तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के पिता का निधन हो गया। पैतृक गांव जमालपुर में अंतिम यात्रा निकल रही है। खुद मुख्यमंत्री राजस्थान के भजनलाल शर्मा इस वक्त अंतिम यात्रा में शामिल हैं। ये तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। एक बेहद ही दुखद खबर। जाहिर है कि आप उम्र के किसी पड़ाव पर रहें, लेकिन पिता का जाना, वो शून्यता, उसकी भरपाई असंभव है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और इस वक्त वो अंतिम सफ़र पर निकल गए हैं। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। वहाँ पर वो तमाम लोग जो कि कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हुए थे, हर किसी की आंखें नम है, पूरा परिवार शोकाकुल है। गौरव हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। गौरव, जाहिर है कि एक बहुत बड़ी क्षति भूपेंद्र यादव के लिए, और चाहे आप किसी भी उम्र में रहें, पिता का ना रहना, पिता का जाना एक शून्यता आपके जीवन में ला देता है जिसको भर पाना असंभव होता है। गौरव, हम गौरव का एक बार फिर से रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें जमालपुर से आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, और ये तस्वीरें इस वक्त अंतिम यात्रा की हैं। भूपेंद्र यादव के पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो बीमार चल रहे थे। हालांकि भूपेंद्र यादव इस दौरान अपने पिता के साथ थे, लेकिन किसी कार्य से वो उदयपुर में मौजूद थे और तभी सूचना मिलती है कि उनके पिता की तबीयत नासाज है। उम्मीद थी कि एक बार फिर से वो ठीक हो जाएं, लेकिन अब ये खबर आती है कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। एक बड़ी क्षति है परिवार के लिए। भूपेंद्र यादव के वो तमाम समर्थक जो कि कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे उनके पिता से भी, क्योंकि बताते हैं कि भूपेंद्र यादव को जब अपने क्षेत्र में वो नहीं जा पाते थे तो उनके पिता लोगों से मिलते थे। जिस तरीके से भूपेंद्र यादव का राजनीतिक कद रहा और उसमें पिता का मार्गदर्शन, पिता की सीख रही, जिसको आगे बढ़ाते हुए एक बेटा, पिता ने जो सीख दी उसको अपने जीवन में अमल करने की कोशिश में एक बेटा, और राजनीति में एक मुकाम हासिल करता हुआ एक बेटा, आज जाहिर है कि अपने आप में भूपेंद्र यादव के लिए भी ये मुश्किल, बहुत भरा हुआ वक्त है। पिता अब उनके इस दुनिया में नहीं रहे। गौरव मेरे साथ, मेरे सहयोगी एक बार फिर से जुड़े हुए हैं। गौरव, अंतिम सफ़र पर भूपेंद्र यादव के पिता। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें आप देख रही होंगी कि जिस तरीके से जो एक अंतिम यात्रा है वो भूपेंद्र यादव का जो आवास है, जो उनका अपना पैतृक आवास है, वहां से शुरू हुआ और अब से थोड़ी ही देर में जो अंतिम संस्कार है वो उनके पिताजी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि इससे पूरे अगर हम बात करें गांव के आसपास के जितने भी लोग हैं वो सभी इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, अब से थोड़ी देर पहले वो भी यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि जो है वो व्यक्त की। और अगर बात करें भूपेंद्र यादव के पिता की, तो काफी दिनों से वो बीमार भी चल रहे थे और खास करके बात करें जिस तरीके से उनकी उम्र की बात करें तो 80 वर्ष की उनकी उम्र बताई जा रही है। और ये जो आकस्मिक निधन हुआ उसके बाद से अब पूरा परिवार शोकाकुल है और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के भी इकाई के जो कार्यकर्ता हैं इस पूरे हिस्से में, चाहे राजस्थान के हों वो चाहे हरियाणा से हों, काफी बड़ी संख्या में उनका भी जो भीड़ भाड़ है, तमाम लोग जो हैं वो सांत्वना देने के लिए पहुंच रहे हैं। और फिलहाल ये जो पूरी अंतिम यात्रा है वो चल रही है। भूपेंद्र यादव से लोग जो हैं, जिन लोगों का जुड़ाव रहा है, लंबे समय से जो लोग जुड़े रहे हैं, वो उनके जो पैतृक गांव है ये जमालपुर हरियाणा में, वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। और अब से थोड़ी ही देर बाद यही जो गांव का ही शमशान घाट है, तो वहां पर अंतिम संस्कार की जो तैयारियां हैं वो भी पूरी तरीके से कर ली गई हैं और थोड़ी ही देर बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। डॉक्टर्स की तरफ से क्या जानकारी दी गई इस बारे में? क्या कारण रहा? क्या लंबे वक्त से वो बीमार थे क्या गौरव? देखिए, जो जानकारी मिली है तात्कालिक तौर पे, उसमें साफ तौर पे ग्रामीणों का भी यही कहना है, मेरी जिनसे बातचीत हुई है, कि बीच बीच में उनकी जो तबीयत थी वो बिगड़ जाती थी। हालांकि आप अगर उम्र की बात करिए तो 80 वर्ष की उनकी उम्र थी
और आमतौर में जब इस तरीके की उम्र होती है तो कुछ ना कुछ जो शारीरिक तौर पे परेशानियां होती हैं, तकलीफें होती हैं, वो बढ़ी जाती हैं। तो उनका उपचार जो है वो चल रहा था, गांव के लोगों ने बताया। और जिस तरीके से उनका निधन हुआ उसके बाद फिलहाल अगर बात करें, गुड़गांव में उपचार चल रहा था एक निजी अस्पताल में। उसके बाद उनको सीधे उनके पैतृक जो घर है वहां लाया गया। और आसपास के बहुत सारे जो लोग हैं जो उनके पिताजी को भी जानते थे, लंबे समय से जुड़े हुए थे, तो वो लोग भी, और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं तमाम आसपास के, राजस्थान के, हरियाणा के, वो दिल्ली से, तमाम लोग जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। और इस वक्त हजारों लोगों की जो भीड़ है वो इस अंतिम यात्रा में शामिल हुई है। बिल्कुल, और ये फिलहाल भीड़ इन शमशान घाट की तस्वीरों में तरफ नज़र भी ये लोग आती है लगातार। और यही एक इंसान की सबसे बड़ी कमाई भी होती है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।